नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां बता दें कि प्रदेश सरकार के कुपोषण मुक्त अभियान को पलिता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि महिलाओं के गर्भवती होने से प्रसव और बच्चों के जन्म से 6 साल तक सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। वहीं करोड़ों खर्च के बाद भी जिला में 70,000 से अधिक बच्चे कम वजन और अधिक वजन व कम लंबाई से कुपोषण का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों से महिलाओं के गर्भवती होने से प्रसव के बाद और बच्चे के जन्म से 6 साल तक सोयाबीन तेल और दाल दलिया दे रही है। उसके बाद भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जिले में 13,479 गर्भवती महिलाओं को 500 ग्राम तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया कुपोषण से बचाने के लिए दिया जा रहा है। यही पोषण सामग्री 9,554 महिलाओं को भी दी जा रही है। प्रदेश सरकार कुपोषण मुक्त करने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। उसके बाद भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे कुपोषित बच्चों को लाभ पहुँचाने की सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इसके बावजूद भी लगातार सभी इलाकों में कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसमें आपके द्वारा क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें सरकार के द्वारा कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन और ये चिन्हांकन बल्कि गर्भावस्था से ही शुरू किया जाता है। अगर गर्भावस्था में माँ की अच्छी देखभाल, उनका टीकाकरण, उनकी ANC जाँचें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड में जो वजन बढ़ना चाहिए पर मंथ में लगभग 1 से 1.5 किलो का, पूरे गर्भावस्था काल में 9 से 12 किलो, अगर ये रेगुलर वे में चल रहा है, इनकी जांच हो रही है, सही समय पर उनके खान पान हो रहा है, तो फिर हमारे लो बेबी बर्थ का जन्म नहीं होता और फिर वो वही बच्चे, क्योंकि लो बेबी बर्थ ही आगे चल के सेम कैटेगरी में बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं। जनपद में सर लगभग 70,000 बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं और अति कुपोषित 6,000 बच्चे हैं, जबकि शुरू से ही गर्भवती महिलाओं को तेल, दलिया और दाल उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद भी ये स्थिति सुधर नहीं रही है। देखिए, ये डेटा में सुधार हुआ है। पहले जो अपने यहाँ का जनपद का डेटा और बल्कि NFHS 4 का डेटा था, उसमें लगभग 8% के आसपास डेटा था, पूरे प्रदेश की डेटा, और उसमें अपने फर्रुखाबाद का भी डेटा था। आज की डेट में ये लगभग 6% के आसपास डेटा है NFHS 5 का। अब NFHS 6 का डेटा जो आएगा, जो ऑथेंटिक माना जाता है, उसमें निश्चित रूप से इसमें इस डेटा में और कमी आएगी। स्वास्थ्य विभाग की आंकड़े यही है कि लगभग 6,000 बच्चे अति कुपोषित हैं। अति कुपोषित में 3 कैटेगरी आती है, सैम कैटेगरी की, मैम कैटेगरी की और SUW अंडरवेट। सैम कैटेगरी में 6,000 बच्चे नहीं, सैम कैटेगरी में 6,000 का डेटा भी नहीं है। सैम कैटेगरी में चूँकि हर बार चेंज होता है, मतलब हर महीने में चिन्हित किया जाता है। आज के डेट में हमारे पास 822 का डेटा है और मैम कैटेगरी में हमारे पास है डेटा सिविली जो अंडरवेट हैं वो 5,201 हैं, मैम कैटेगरी में 5,623। अब ये बच्चे आपस में, जो बच्चा सैम है वो बच्चा मैम ऑलरेडी है, अंडरवेट ऑलरेडी है, तो ये तीनों डेटा अलग अलग ना होकर के ये तीनों एक दूसरे में इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये है लगभग के आसपास जो है 5,000 के आसपास, 5 से 6,000 के बीच में हमारा कुपोषित बच्चा आएगा। उसमें अति कुपोषित भी सम्मिलित होगा, सिविली अंडरवेट भी होगा और माल नरिश्ड जो मॉडरेट है मैम बच्चा वो भी। अब बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान करते समय किशोर गंगा में डूब गया। वहीं गोताखोर ने दूसरे दिन शव निकाला। शारीरिक रूप से दिव्यांग आकाश उम्र 16 वर्ष निवासी पांचाल घाट बीती शाम को घर से गया था। गंगा स्नान करते समय दिव्यांग आकाश गहरे पानी में जाने से डूब गया। परिजनों ने गोताखोरों को लगाकर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका शाम को कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार सुबह से गोताखोरों को लगाकर पुलिस और परिजन गंगा में लापता किशोर की तलाश में जुट गए। खोजबीन के कुछ समय बाद किशोर शव गोताखोरों ने पैंटून पुल के पास से बाहर निकाला। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट का है। शाम को 6:30 बजे निकल आया घर से, तब से हम लोग ढूंढते रहे, मिला नहीं। क्या नाम था? आकाश। उम्र कितनी होगी? उम्र 16-17। कितने भाई बहन था ये? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 रह गए। 3। कौन कौन? राधा, परी और आकाश, सागर। बादल खत्म हो गया, आकाश खत्म हो गया। बच्चे की माँ का क्या नाम है? सीमा। कहाँ रहते हैं आप? पांचाल घाट। तो कहाँ बॉडी मिली उसकी? बॉडी यहीं मिली, घाट
कांटूपुर के पास। अब बात करते हैं यूपी के चंदौली की। बता दें कि चंदौली में राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही मानेंगे। राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़कर सैनिकों के लिए आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने सुदर्शन न्यूज संवाददाता प्रशांत सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे बीच में आज राज्यसभा सांसद साधना जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि साधना जी, ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बच चुका है और इसमें क्या कहना है आपका? इस समय देश हमारा जनता के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए जय हिंद की सेना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जय हिंद की सेना लड़ रही। और आपने बहुत एक सराहनीय काम किया है अपने देश के सैनिकों के लिए। कल आपने ब्लड का डोनेशन यहाँ पे करवाया था और आपने उसका उद्घाटन किया था। ये कार्यक्रम आगे भी चलेगा और आपने कल भी किया था, इसमें क्या कहना है? देखिए, हमारी सेना लड़ रही है और कभी भी किसी भी हालत में अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमारी सेना ब्लड के कमी से कोई दिक्कत न हो, इस नाते हम चंदौली जनपद के युवा भाइयों से, बहनों से आग्रह किए हैं कि आप सब देश के हित में रक्तदान करें। क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे हम सब जाके नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम सब जहां हैं वहीं से समर्थन करें। अपने एक एक कतरे के खून को राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए जय हिंद की सेना को समर्पित करें। और एक चीज़ और, सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मोदी जी ने जो आज किया है, पूरा विश्व नतमस्तक है उनके आगे, और देश के साथ साथ जो नौजवान हैं वो भी आज जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। और सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से आप इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो जनता से उन्होंने वादा किया, आज वो वादा पूरा हुआ। और इसी विषय में देश के हित के लिए जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक पंक्ति मैं सुनाती हूँ आपसे कि घर में घुसकर मारा, आतंकवादियों पे है, घर में घुसकर मारा, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा है, बाप तुम्हारा मोदी है। आतंकवादियों सुन लो, पाकिस्तान सुन लो, निस्नाबूद करके मोदी जी छोड़ेंगे। भूल जाओगे 7 जन्म में लेना भारत के तरफ आंख दिखाना। आतंकवादी अपने आप में भूल जाएगा कि मुझे भारत की तरफ भी कुछ करना है और दिखाना। और एक चीज़ और सवाल आपसे, चंदौली से गृह जनपद राजनाथ जी का रक्षा मंत्री हैं देश के, उनको लेकर के क्या कहेंगे? चंदौली के लाल हैं और देखिए मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का कैसे देश के राष्ट्र के हित के लिए इनका निर्णय एक मान्य है। और जो सराहनीय कार्य हमारे रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, चंदौली की जनता गदगद है उनके निर्णय को और हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं। छोटे का भी आशीर्वाद लगता है। आज तो हम मॉर्निंग में ही बाबा विश्वनाथ काल भैरव जी का दर्शन करके यही कहे हैं कि हमारे नेता का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करिएगा प्रभु, और हमारे देश की सुरक्षा करिएगा। हमारे सैनिकों को के अंदर इतना आत्मबल दीजिएगा, इतना शक्ति दीजिएगा कि हमारे भारत माता की जयकार लगाएं और भारत की प्रतिष्ठा को बचाएं। तो चलिए अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में फर्जी हस्ताक्षर मामले में नया मोड़ आया है। बता दें कि बार के वर्तमान में पूर्व महामंत्री आमने सामने आ गए हैं। कानपुर जमीन के मामले में फर्जी साइन बनाकर ऑर्डर करने के मामले में बार एसोसिएशन द्वारा कार्रवाई करने के बाद नया मोड़ आ गया, जहां बार के महामंत्री अमित सिंह ने मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक पत्र के आधार पर आदित्य सिंह, नरेश चंद्र त्रिपाठी व अन्य वकीलों को कानपुर बार की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। क्या कुछ कहा आप सुनिए। कल आपकी सम्मानित मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारी सम्मानित संस्था के
एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नासमझ पदाधिकारी ने एक बाइट में हमारे खिलाफ एक कार्रवाई का आदेश दिया। मैं उस कार्रवाई के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से जो पत्र जारी हुआ वो 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ जारी हुआ। उसमें द्वेषपूर्ण भावना से उस पदाधिकारी ने, जो नासमझ है, जिसने कभी जिसको कोर्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं, मॉडल बायलाज का कोई तरीका नहीं मालूम, ऐसे नासमझ लोग जब ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठ जाते हैं, उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिससे हमारी सम्मानित संस्था और हमारे सम्मानित सदस्यों के सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस मामले के लेकर उन्होंने ये अपना बयान दिया, उस मामले में अभी तक कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से ना ही मुझे कोई नोटिस प्राप्त हुई है, ना ही किसी तरह का पत्राचार किया गया है। इसको लेकर मेरे द्वारा कानपुर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य संस्था, हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश व कमिश्नर साहब को पूर्व में ही मेरे द्वारा सारी चीजें अवगत करा दी गई थी और उनके द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी चल रही थी और हमको बार काउंसिल से एनओसी मिल चुकी थी, जिसमें शपथ पत्र भी प्रतिवादी के दाखिल है कि इस मामले से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, ना ही मैं उसमें अधिवक्ता हूँ, ना ही मैं उसमें विक्रेता या क्रेता हूँ, ना ही मैं उसमें गवाह हूँ, ना ही मैं उसमें प्रतिवादी का अधिवक्ता हूँ, ना ही मैं वादी का अधिवक्ता हूँ। सिर्फ एक द्वेषपूर्ण भावना से और हमारे सम्मान को, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ये बयान दिया गया। ये घोर निंदनीय है। जब भी ऐसे लोग हमारे सम्मानित पदों पर बैठते हैं तो हमारी संस्था की प्रतिष्ठा को और हमारे सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। आगे निश्चित रूप से इसको मैंने संज्ञान में लिया है। अगर मुझे कोई भी पत्राचार मालूम पड़ता है तो मैं इसके लिए उनको नोटिस दूंगा और उन पे अपनी मानहानि की कार्रवाई करूंगा। अब बात करते हैं यूपी के मथुरा की। बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। संपूर्ण देशवासी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सेना के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान नाम के नासूर को जड़ से समाप्त किया जाए और यह बात प्राचीन बद्री नारायण मंदिर पर सेना को बल प्रदान करने को महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देवताओं का आवाहन करते हुए पूर्ण आहुति प्रदान की गई। परमात्मा ने करने के लिए स्नासाय गोविंदाय नमो नमः। आज यहाँ मथुरा में सेना की शक्ति के लिए ये यज्ञ किया गया है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार भारतीय सेना आतंकवाद में छुपे सभी राक्षसों का संहार कर दे और जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, वो आतंकवादी बचने नहीं चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर जो आक्रमण चल रहा है उसमें विजय हासिल हो, इसीलिए हमने यहाँ पर हवन किया है, महायज्ञ किया है। सभी सनातनियों के लिए यही शुभकामना देते हैं कि सभी एक रहें और नेक रहें। आज यहाँ बद्रीनाथ मंदिर पर हमारे सभी सनातन भाई और बहनों ने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के हमारे दिनेश जी, जो कि बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हवन का आयोजन किया गया। और ये हवन इसलिए किया गया कि इस समय जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान, हमारे भारत देश का जो सिंदूर अभियान चल रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, उसको सैनिकों को बल प्रदान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये पाकिस्तान हमेशा, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, हमेशा इसने मौकी खाई है, लेकिन अपनी हेकड़ी में दम भरता रहता है। अब इसकी हेकड़ी को हमारे माननीय मोदी जी, जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज के पावन अवसर पर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से सतयुग त्रेता द्वापर में हवन यज्ञ किए जाते थे और ऊर्जा प्राप्त होती थी, इसी प्रकार से आज हम ऐसी परिस्थितियों में हैं और आज वो परिस्थिति पाकिस्तान की वजह से है। देखो, मैं सभी सनातनी हिंदुओं से यही कहना चाहता हूँ कि एकजुट हो करके
आज हम एक दूसरे का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो वो स्थिति बनेगी कि कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा ये सनातनी हिंदुओं ने मिलकर के ये हवन यज्ञ आयोजन किया है, और जिसमें सनातनी हिंदुओं के द्वारा हवन यज्ञ से एक ऊर्जा प्राप्त होगी और हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिससे क्या है एकजुट होकर के हम ये हवन यज्ञ की एक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के लिए समर्पित हमारे शिष्य और दिनेश फलाहारी जी जो 3 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, लोग एकादशी का एक दिन व्रत नहीं कर पाते और वो 3 वर्षों से कर रहे हैं, वो भी फलाहार, और कहीं भी बराबर दिन हो चाहे रात हो बिल्कुल समर्पित भाव से लगे रहते हैं। और आज गृहस्थों के साथ, भक्तों के साथ, संतों के साथ, सभी के साथ मथुरा में जो हवन किया गया वो इसीलिए किया गया कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो देश के राष्ट्र के लिए बिल्कुल तन मन और मृत्यु से नहीं डर रहे हैं, उन्हें शक्ति प्रदान, उन्हें बल प्रदान हो, तो बल जब ही मिलता है जब हवन पूजन करते हैं और भगवान की प्रेयर प्रार्थना करते हैं। मथुरा में सभी सनातनी भाइयों ने और बहनों ने ये प्रण लिया है कि जब तक मोदी जी द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन किया जा रहा है, हमारी सेना के द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन हो रहा है, जब तक उसकी सफलता नहीं हो जाती, जब तक हमें पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं हो जाती, हम हमेशा सनातन का कार्य करते हैं। क्योंकि जगह जगह हम भजन संध्या कर रहे हैं, जगह जगह हम ईश्वर से मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जगह जगह हवन कर रहे हैं, और ये लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी सेना विजयी होकर पूरी परचम लहराकर आ नहीं जाती है और पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब देगी। पाकिस्तान का नाश होगा, विनाश होगा और आतंकवादी का जड़ से खात्मा होगा। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें कि कानपुर में मुसलमानों ने प्रमुख मस्जिदों के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सेना के समर्थन में नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नारेबाजी की, हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बॉर्डर पर भारतीय सेना की पाकिस्तान पर कार्रवाई से शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कानपुर महानगर में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों में नमाज के बाद मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया है तिरंगे के साथ। उन्होंने इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस तरह के तमाम नारे लगे हैं। इससे ये एक मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से खड़ा है इंडियन आर्मी के साथ और उसका रोड पे भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी के मऊ की, जहां हिंदू जागरण समिति के तत्वाधान में भीटी राजपूत नगर ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। थक गया समर से तो आप रक्षा का भार मुझे दे, मैं रणचंडी बन जाऊं, अपनी तलवार मुझे दे। राणा प्रताप यह कह करके लज्जित हो गए अपने बच्चों के सामने और उन्होंने स्वीकार किया कि फिर से लड़ाई लड़ेंगे और भीलों के साथ लड़ करके पूरा विजय प्राप्त किए और कोलभील उनके साथ पूरी मदद किए उनकी। फिर अपना राजस्थान वापस लाए और सोने चांदी के बर्तन में खाने लगे, बेड पर सोने लगे। या संकल्प लेकर जंगल में थे कि जब तक वापस नहीं लूँगा तब तक जंगल नहीं छोड़ूंगा, यहीं रह जाऊँगा। लेकिन यह सारी बातें उनकी फिर वापस हुई और राणा प्रताप विजयी हुए। और राणा प्रताप विजयी हुए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसे राणा प्रताप तक बनना चाहिए, किसी की गीत न गा करके उनकी गीत को दोहरा करके पुनः जागरण लाना चाहिए। और उनकी वीरता की कथा तो सभी जन जन में प्रचलित है। ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिनके बारे में केवल 2-4 शब्दों में इंगित किया जाए, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे शायद। पर 2-4 बिंदु मुझे स्मरण आ रहा है उनका। हल्दी घाटी का जो हमारे यहाँ के कविवर श्याम नारायण पांडे जी ने बहुत बढ़िया लिखा था कि इतने युद्ध के बाद लाशों पर लाशें देखी, लाशों पर लाशें देखी, और यही नहीं कि निज शत्रु से उन्होंने निज दुर्ग धारते देखा। फिर भी उसके बाद भी वो जब हल्दी घाटी के उस निर्जन प्रांत में अपने बच्चों के साथ, रानी के साथ बैठे हुए हैं, सोच रहे थे, और अपने जब छोटी बच्ची को बिलखते हुए देखा है कि वो तुतली भाषा में बोलती है। छोटी बच्ची जब भूख प्यास से व्याकुल है कई दिनों से, और बोलती है कि माँ ने घासों की रोटी देकर मुझको बोला है खाने को, छोटे का पानी देकर वह बोली भग जाने को। जब रो रही थी और कहती, सच कहती हूँ मैंने एकाध कवल ही खाया था, तब तक बिलावले भागा जो इसी लिए आया था। छुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छौनी तेली,
मैं छुनती हूँ तू लाजा है, मैं प्याली छोनी तेली, क्या दयानत तुझको आती है, यह दछा देख कल मेली। आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है पूरे देश के अंदर। 9 मई 16वीं सदी का ये 9 मई है। 9 मई को ही पैदा हुए थे धरती पे, और पूरे देश में इस योद्धा का आज जयंती मनाई जा रही है। आज हम लोग जनपद मऊ के अपने माननीय आदरणीय सुदर्शन सिंह जी के आवास पे एक ये जयंती मनाई जा रही है। जी, और क्या लोगों से अपील कर रहे हैं? तमाम पिछले दिनों देखिए, जब इस योद्धा का कोई विवाद नहीं है, माने जो हमारे पूजनीय आदरणीय जो हमारे राणा प्रताप जी थे, वो सर्व समाज को लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे, और महाराणा प्रताप ने अन्याय और क्रूरता के खिलाफ लड़ा। वो अलग की बात है कि वो मुगल थे, वो अलग की बात है कि वो कहीं न कहीं से मुसलमान थे, लेकिन क्रूरता और अन्याय के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। आज हम सब लोग महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। हम ऐसे योद्धा की जयंती मना रहे हैं, ऐसे युग पुरुष की जयंती मना रहे हैं जो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। त्याग बलिदान के प्रतिमूर्ति थे महाराणा प्रताप। उन्होंने घास की रोटी खाई, जमीन पे सोया, लेकिन कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ऐसे महाराणा के जीवन में, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित था, देश के लिए समर्पित था, उस भारत माँ के वीर सपूत की जयंती में हम सब लोग आए हैं। आज मैं नौजवानों से, अपने देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रेरणा लें, सीख लें और महाराणा के जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। देश की एकता अखंडता को मजबूत करें, भारत माँ को मजबूत करें, और राष्ट्र विरोधी जो आज ताकतें हैं, जो पनप रही हैं तेजी से, उनके जहरीले फन को सख्ती से कुचल दें। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो मन बना के जाएंगे कि हम महाराणा के जीवन को, अपने जीवन, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करके देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को संगठित करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है। बता दें कि जमानिया क्षेत्र के बड़ेसर गांव स्थित एक होटल में अनैतिक गतिविधियों को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर बवाल मच गया। ग्रामीणों ने होटल में अवैध कार्य होने की सूचना पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस केवल औपचारिकता निभाकर लौट गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है, जहां उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। मामला ये है कि अभी सब बच्चे लोग, महिलाएं लोग बताएं कि यहाँ गंदा काम फिर से चालू हो गया है, जो कि प्रशासन और साहब पता नहीं अंदर से चेक कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो प्रशासन की कमी है। अब ऐसा एक बार अगले बार भी हुआ तो ये हुआ कि अब आइंदा दोबारा नहीं होगा। एसडीएम साहब भी बोल के गए थे, फिर वही धंधा चालू हो गया है, और ये होगा तब हम लोग आगे जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। अगर इसमें अगर मिली भगत प्रशासन है तो भी खुल के बताएं। यहाँ एक गांव है, गांव में अगल बगल महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शादीशुदा औरतें हैं, ये सब प्रभाव पड़ रहा है इनके यहाँ से। अगर ये लोग जांच पड़ताल नहीं करेंगे सर तो हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग आगे 110-76 पर फ़ोन करेंगे, गाजीपुर तक जाएंगे हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी के मऊ की। मऊ में कम्युनिस्ट पार्टी के जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। बता दें कि राज्य व्यापी जन अभियान की अगुवाई करते हुए जिला सचिव ने महिलाओं को समाजीकरण, दलित अल्पसंख्यक को न्याय दिलाने की मांग कर डाली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ। आज पूरे प्रदेश के अंदर 2 तारीख से लेकर के 8 और 9 तारीख तक ये हमारा राज्यव्यापी आंदोलन है, और इसमें मेन बातें आज जिस चीज़ को लेकर के हम आंदोलनरत हैं वो ये सवाल हैं, दलितों के ऊपर लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों पर डर और भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और धार्मिक ध्रुवीकरण बात बात पर सोशल गोदी मीडिया और सब चैनल्स जिस तरह से चीज़ों को घुमा कर करके एक समुदाय, एक संप्रदाय के ऊपर तरह तरह के हमले कर रहे हैं और दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये धरना दे करके और महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन हम देने जा रहे हैं
जो हमारे जो भी मजिस्ट्रेट महोदय आएंगे उनके माध्यम से हम इसको देंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के केरूर गांव में किसान संघ के नेता मंजूनाथ परगौड़ के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चल रहे युद्ध में भारतीय सैनिकों की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भारतीय सेना को साहस और शक्ति प्रदान करने व उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए ईश्वर को विशेष प्रार्थना की गई। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।